देखते हैं नानाबी मज़ुको, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है। इसका इस दुनिया में केवल उसके फादर के अलावा कोई और नहीं होता। पर उसके फादर बहुत बड़े जुआरी होते हैं और एक दिन वह बहुत अचानक से गायब हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि वह उसके सिर पे बहुत सारा कर्जा छोड़कर गए हैं। इसके कारण सिक्योरिटी वाले उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं। अब नानामी के पास कोई घर नहीं होता तो वह बेसहारा हो चुकी थी और वह एक पार पर बैठी होती है। तभी वह एक आदमी को देखता है जो कि खंबे पर चढ़ा हुआ था। उसके नीचे डॉग भौंक रहा था। इस लड़की का नाम मिकागे होता है। नानामी जाकर उसकी हेल्प करती है और कुत्ते को भगाती है। फिर दोनों के बीच बात होना शुरू हो जाती है। यहाँ पता चलता है कि मिकागे ने भी अपने घर को छोड़ दिया है। जब उसे पता चलता है कि नानामी भी अब बेघर हो चुकी है तो वो उसे अपना घर ऑफर करता है। फिर वह उसे अपने घर का पता देता है और उसके फोरहेड पे किस कर देता है। जैसे ही उसका वो किस करता है वह चौंक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वह उस एड्रेस को लेकर वहां तक पहुंच जाती है। तब वह अपने सामने एक श्राइन को देखती है और उसे लग रहा होता है कि दरअसल मिकागे ने उसके साथ मजाक किया है। तभी उसे कुछ आवाज आती है और इस आवाज से डरकर वह वहीं पर लड़खड़ा के गिर जाती है। तभी वह देखती है कि वह एक कमरे के अंदर है। वह सारी चीजों को देखकर चौंक जाती है। हमें पता चलता है कि मिकाबरे दरअसल एक श्राइन गॉड होता है। दरअसल उसने इस लड़की के अंदर कुछ खास बात देखी और किस किया तो उसके अंदर कुछ पावर्स उसके अंदर आ गई। हमें पता चलता है कि नानामी अब एक लैंड गॉड बन चुकी है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर टॉम बॉय को, जो कि यहाँ का श्रिंक क्रिएचर होता है और ये मिकाबे को सर्व किया करता था और वह इस लैंड टेम्पल का प्रोटेक्टर था। जब वह देखता है कि एक इंसान यहाँ का लैंड गॉड बना है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं टेट्सू और ओनेगिवी को, जो कि इस श्राइन के दो और मेंबर्स थे। ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसके आने पर उसका स्वागत भी करते हैं। टोमाय उस श्राइन को छोड़ देता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह किसी इंसान को सर्व करे। इससे पहले कि नानामी उसे रोक पाती वह वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक विच पूरी औरत भर के नानामी के पास आती है। अब नानामी उससे डरकर भागने लगती है, लेकिन तभी कोटेट्सु उसकी हेल्प करता है और फिर वहाँ पर तिलिस्मान मैजिक का यूज करती है और उस विच से बचती है। वह एक बार फिर से अपने तिलिस्मान मैजिक का यूज करती है और टोमॉय को बुलाती है। यहाँ पर टोमॉय आ तो जाता है पर वह यहाँ पर उसकी हेल्प नहीं करता बल्कि उसकी सिचुएशन का मजा लेता है। पर तभी नानामी अचानक से उसे किस कर देती है। इसके बाद वह उसका फैमिलियर बन जाता है, यानी कि अब उसे ना चाहते हुए भी नानामी को सर्व करना होगा। अब मजबूरी में आकर टोमॉय उस विच को बंदी बना लेता है और नानामी को उससे बचा लेता है। फिर अगली सुबह जब नानामी की नींद खुलती है तो उसे लग रहा होता है कि उसने सपना देखा है। पर तभी अचानक से कोटेट्सु और ओमनिकिरी को अपने सामने देखती है। फिर अपने आसपास देखती है सारी चीजें साफ साफ और सही जगह पर रखी हुई थी। तब हमें पता चलता है ये सारी चीज टोमॉय ने किया है। टोमॉय बड़े प्यार से उसे उठाता है पर हम देखते हैं कि अंदर से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पर वह अपने गुस्से को भूलकर नानामी को उसके कर्तव्य यानी लैंड गॉड के काम के बारे में बताता है कि उसे क्या करना चाहिए। वह उसे बताता है तुम्हारा काम है मंदिर में आए लोगों की विशेष को पढ़ना और उन्हें बताना। फिर टोमॉय नानामी की पावर को देखना चाहता था कि उसके अंदर कैसी पावर है। उसका टेस्ट लेता हुआ फेल हो जाती है। टोमॉय को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है पर वही नानामी को कहीं से पता चलता है कि जो उसका फेवरेट पॉप स्टार है उसने उसके स्कूल में ट्रांसफर लिया है। फिर वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पर टोमॉय उसे रोकता है और कहता है कि तुम पहले जैसे नानामी नहीं रही हो और अब तुम एक लैंड गॉड बन चुकी हो, इसलिए तुम इस तरीके से नहीं घूम सकती क्योंकि खतरनाक हो सकता है। पर नानामी उससे काफी ज्यादा आनाकानी करती है। अब काफी बहस के बाद वह इसके लिए तैयार हो जाता है पर उसके सामने शर्त रखता है कि वह अपने फॉरहेड के मार्क को छुपाएगी। इस चीज को नानामी मान जाती है और वह कैटवुड को लगा के स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। हम देखते हैं कि ये कुरामा होता है, वही पॉप स्टार, और वह एक काफी खतरनाक तरीके से क्लासरूम में एंट्री करता है। हम देखते हैं कि सारी लड़कियां उसकी दीवानी बनते जाती हैं। फिर वह नानामी के पास आता है और उसे उसकी सीट से हटने को कहता है। ये काफी रूड था, उससे बुरा लगता है और वो भागते हुए वॉशरूम में चली जाती है। तभी यहाँ पर टोमॉय आ जाता है और उसकी टांग खींचने लगता है। फिर जब वह वॉशरूम से निकलती है तो तभी कुरामा उससे मिलता है और उसे अपने बिहेवियर के लिए माफी भी मांगता है। पर नानामी उसे कुछ न कहती वहां से चुपचाप निकल जाती है। क्लासरूम में अपने पॉकेट को चेक करते हुए नानामी देखती है कि उसके पास 30,000 रुपए आए हैं, पर पता नहीं उसके पास ये पैसे कहाँ से आए। वहीं कुरामा के पैसे भी खो चुके थे, इसलिए सभी लोग आरोप लगाते हैं कि नानामी में ही उसके पैसे को चुराए हैं। पर कुरामा उसे बताता है कि दरअसल मैंने ही पैसे उसे उदास दिए थे। नानामी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील करती है। तभी क्लासरूम में टोमॉय आ जाता है, जो नानामी को माय लेडी कहकर सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो अपने जादू की हेल्प से कुरामा के पैसे को उसके सामने ही पड़े हुए दिखाता है और कुरामा नानामी को शर्मिंदा करने में फेल हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कुरामा की हकीकत कि वह एक क्रो स्पिरिट है और वह नानामी को अपना दीवाना बनाना चाहता है। पर टोमॉय उसे ऐसा कुछ नहीं करने देता और वो उसे देखते देखते ऑस्ट्रिच में चेंज कर देता है। पर नानामी, जिसका दिल बहुत कोमल होता है, वह टोमॉय को वापस से उसका रूप देने को कहती है। फिर हम देखते हैं एक दूसरी श्राइन स्पिरिट को, जो लेडी इनामी होती है, वह उनके टेंपल में आती है। दरअसल वह नानामी से मिलना चाहती थी पर टोमॉय ऐसा नहीं चाहता था।
वह कहता है कि नानामी की तबीयत खराब है और वह उनसे दूर रखता है। उसके इस बिहेवियर का जो लेडी का फेमिलियर था उसे उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वह उसे मारने की धमकी देता है, पर इन सारी सिचुएशन को संभालते हुए नानामी वहाँ पर आ जाती है। हमें पता चलता है कि नानामी एक कपल मैचिंग गॉड होती है, इसलिए हिनामी को रिक्वेस्ट करती है कि उसका एक जो कपल वर्ड है उसके साथ उसका बॉन्ड बनाने की रिक्वेस्ट करती है। नानामी भी इसके लिए मान जाती है। अगले दिन जाती है, वो कोतारो से मिलती है और लेडी हिमामी के प्रपोजल को उसके सामने रखती है। साथ ही वह उसे डेट में जाने के लिए मना लेती है और नानामी लेडी हिमामी को बहुत अच्छे से तैयार भी करती है। फिर दोनों की डेट कराती है। वह यहाँ पर टॉमबॉय की मदद भी नहीं लेती और उन दोनों की बॉन्डिंग को भी क्रिएट कर देती है। अगले दिन जब स्कूल में एक वाइट स्नेक आता है तो वह उसे निकाल देती है बड़े अच्छे से, पर उसके हाथ में एक वाइट निशान पड़ जाता है। जब टॉमबॉय उसे देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह उसे कहता है कि ये मार्क उसकी स्नेक के साथ इंगेजमेंट का निशान है। अब इस चीज़ को जानकर नानामी घबरा जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। अब टॉमबॉय जिसे नानामी की प्रोटेक्शन की चिंता थी तो वह उसी के स्कूल में एडमिशन ले लेता है और उस स्नेक स्पिरिट से बचाने की कोशिश करता है। क्लास में टॉमबॉय जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, उसे देखकर सभी लोग उसके दीवाने बन जाते हैं। वहीं हम देखते हैं क्लास के बीच टॉमबॉय को नींद आना शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं उसी बाइक स्पिरिट मिजुकी को, जो ह्यूमन फॉर्म में आकर वहाँ आकर वह नानामी को किडनैप करके ले जा लेता है। और जैसे ही नानामी की आंखें खुलती है वह देखती है अपने आप को कि वह किसी दूसरे श्राइन में आ गई है। यहाँ हम देखते हैं दो प्यारे से शिरोगामी को, जो कि मिजुकी के साथ उसकी शादी की बधाई दे रहे थे। नानामी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि साथ क्या हो रहा है। वो वहाँ से भाग जाती है, पर उसे कहीं रास्ता समझ नहीं आ रहा होता और थक कर वह वापस उस श्राइन में लौट आती है। वहीं टॉमबॉय जो नानामी को ना पाकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वह पूरा जोर लगाकर उसे ढूंढता है। वहीं नानामी को चीजों के बारे में पता चलता है कि जो ये श्राइन है मिजुकी का, यहाँ पर कोई भी प्रे करने के लिए नहीं आता। इस श्राइन की जो लैंड गॉड थी लेडी यामामोरी, उसने इस श्राइन को छोड़ दिया है। यही रीजन था कि मिजुकी अकेला है। वह चाहता था कि नानामी उसके साथ शादी करे और वह उसे यहाँ का लैंड गॉड बनाना चाहता था। नानामी मिजुकी के अकेलेपन को फील कर सकती थी, इसलिए वह उसके साथ हमदर्दी से पेश आती और वह उससे कहती कि अगर जब भी तुम अकेला फील करो तुम हमारी श्राइन में आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए। पर मिजुकी उसे बदतमीज करने लगता है। तभी यहाँ पर टॉमबॉय नानामी को ढूंढ लेता है और स्नेक और फॉक्स स्पिरिट काफी घमासान युद्ध होता है। पर टॉमबॉय मिजुकी के ऊपर भारी पड़ के उसे अपनी फॉक्स फायर से मिजुकी के साथ साथ जो उसका श्राइन था उसे जला देने वाला था। तभी नानामी उसे ऐसा करने से रोक लेती है। साथ ही वो मिजुकी को कहती है कि अगर तुम्हें फिर से अकेलापन लगे तो हमारे श्राइन में आ सकते हो। फिर नानामी और टॉमबॉय वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं टॉमबॉय नानामी की इस बात पर बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आता। तभी हम देखते हैं एक और श्राइन गॉड लेडी नाराकामी, जिसे पता चलता है कि टॉमबॉय नानागामी जो एक इंसान उसे सर्व कर रहा है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो नानामी के स्कूल में आ जाती है। वो सब श्राइन से हटाती है और उसे वहां पर रहने की चाहती है, पर टॉमबॉय इसके लिए तैयार नहीं था। अब वह लेडी नाराकामी से फाइट करना शुरू कर देता है, पर लेडी नाराकामी अपनी गॉडली हैमर से उस पर अटैक करती है, उसे बच्चे पर कन्वर्ट कर देती है। साथ ही जो नानागामी की जो गॉड पावर थी उससे छीन लेती है। फिर दोनों ही लावारिस होकर सड़क किनारे बैठे थे कि नानागामी नोटिस करती है कि टॉमबॉय के पास काफी ज्यादा बुखार होता है। तभी गौरमी यहाँ पर आ जाता है। फिर कुरामो उन्हें अपने घर ले जाता है और उन्हें बताता है कि टॉमबॉय की छोटी बॉडी होने के कारण उसकी ये बॉडी उसकी ताकत को नहीं संभाल पा रही, इसलिए उसे बुखार आ गया है। पर वह उसे एक दवा देता है, दवा का अच्छा असर होता है और वह ठीक होने लगता है। वहीं हम देखते हैं जो मिकागे का श्राइन था उसे नारुगामी संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए वह उसके शिरोगामी को टॉमबॉय को ढूंढने को कहती है। अब वे दोनों ही टॉमबॉय के पास जाते हैं उसे लेने के लिए, पर नानागामी उसे लौटाने से मना कर देती है। पर टॉमबॉय वहां से जाना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि वह नानागामी के ऊपर बोझ बन रहा है। नानागामी इससे निराश हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि साथ क्या हुआ। फिर वह कुरामो से उसे थैंक यू कहकर वहां से जाने की कोशिश करती है, पर तभी जाने से पहले कुरामो उसे अपना एक पंख देता है। उस पंख की हेल्प से वह अपने आसपास के जो कोटेक्सु और नोनोगिरी श्यामागामी थी, उस पंख की हेल्प से अपने आसपास के उन दो प्यारे से शिरोगामी जो कि उसके लिए काफी ज्यादा चिंता कर रहे थे, रो रहे थे, उन्हें देख पाती है। वह उसे बताते कि टॉमबॉय जो श्राइन में आ गया है, टॉमबॉय के छुपने के कारण लेडी नारुगामी काफी ज्यादा गुस्सा है। वहीं नानागामी को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो उसे ढूंढने के लिए श्राइन में वापस लौट आती है। वहीं लेडी नारुगामी जब नोटिस करती है कि टॉमबॉय उसके साथ नहीं रहना चाहता, उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तो वह नानागामी को उसकी पावर लौटाकर अपने हैमर को उसे देती है और फिर वह उस श्राइन को छोड़कर वहां से चली जाती है। इसके बाद उस हैमर की हेल्प से वह टॉमबॉय को वापस से बड़ा कर देती है और फिर से बाकी चीजें पहले जैसी हो जाती है। पर वह जैसे ही टॉमबॉय के इस रंग रूप लंबे लंबे बालों को देखकर उस पर लट्टू हो जाती है। वह टॉमबॉय भी वापस उसे किस करता है और उनका कॉन्ट्रैक्ट वापस से रिसेल हो जाता है। पर इसी बीच टॉमबॉय को लगता है कि नानागामी जिसे काफी ज्यादा बुखार है वह उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। फिर उसका रूप लेकर वह स्कूल चला जाता है। हम देखते हैं कि टॉमबॉय का जो नानागामी वर्जन होता है वह काफी ब्यूटीफुल था। अब बहुत सारे लड़के उसे भाव देने लगते हैं। यही कुरामा भी उस पर ट्राई मारता है,
पर क्योंकि ये टोमोए होता है तो वह बिल्कुल भी अपने उसमें कामयाब नहीं हो पाता। वहीं हम शाइन में देखते हैं मिज़ुकी जो नानागामी की देखभाल करने के लिए वहाँ पर आया था। मिज़ुकी यहाँ पर कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। वो देखता है कि जो नानागामी है वह टोमोए को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। अब वह टोमोए की सच्चाई से दिखाना चाहता था, इसलिए एक टाइम वेंडिंग बर्नर उसके सामने रखता है और उसके जरिए टोमोए का पास्ट उसे दिखाया जाता है। वह उसे ये बताना चाहता था कि टोमोए जितना अच्छा दिखता है उससे कहीं ज़्यादा बेकार है। पास्ट में जाके नानागामी नोटिस करती है कि टोमोए सुंदर लड़कियों का एडवांटेज लेता था और काफ़ी बेकार स्पिरिट था। नानागामी ये सारी चीज़ देखकर निराश हो जाती है, पर तभी यहाँ पर टोमोए आ जाता है और वह देखता है मिज़ुकी वहाँ पर है तो वह उस पर निराश हो जाता है। फिर वो उसकी पिटाई लगाकर उसे भगा देता है। जब टोमोए पास होता है और वह उसे टच करता है तो पुरानी बातों को भूल जाती है। एक बार फिर से वह खुश हो जाती है। हम देखते हैं नानागामी जो अपनी फाइनल्स की बहुत अच्छे से तैयारी करती है। वहीं टोमोए और कोमामा एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। इसी बीच वहाँ पर फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट नानागामी से आकर पूछती है कि वह उससे पूछती है कि क्या उसका और टोमोए का रिलेशनशिप चल रहा है। नानागामी उसे मना कर देती है। वह लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हमें पता चलता है कि वह उसे पसंद करती है। वह नानागामी को उसमें इससे हेल्प करने को कहते हैं और वह उससे रिक्वेस्ट करती है कि घर जाते समय वह टोमोए को अकेला छोड़ दे। नानागामी न चाहते हुए भी एक लेटर को टोमोए के बैग में छोड़ देती है और उसे अकेला छोड़ देती है। पर हम देखते हैं कि नानागामी इन सभी चीजों के बीच काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी उसे लगता है कि हाँ वह टोमोए से प्यार करने लगी है। तभी वहाँ पर टोमोए आ जाता है और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वह उसे दूसरी लड़की के लिए अकेला छोड़ने पर उस पर काफी ज्यादा डांटता है। वह उससे कह रहा है कि मेरे लिए जो सब इम्पोर्टेंट है वह तुम हो और तुमसे बढ़कर और कोई है ही नहीं। ये सुनकर नानागामी बस उसे देखती रह जाती है। वही हम देखते कोरामा को जो इनकी बातों को सुन रहा था। फिर वह एक सीक्रेट जगह पर टोमोए को बुलाता है और वह उसे बताता है कि ना चाहते हुए या ना समझी में ही तुम नानागामी और उसके दिल के साथ खेल रहे हो। पर टोमोए उसकी इस बात को वे फुजुल को बताता है। वहीं केई जिसे नानागामी की इस हालत के बारे में पता चलती है तो वह उसे टोमोए के साथ डेट में जाने को कहती है। अब वो उसकी बात को मानते हुए नानागामी स्कूल के बाद टोमोए के साथ एक एक्वेरियम में जाती है और पूरा टाइम उसी के साथ स्पेंड करती है। फिर ये दोनों ही रूफटॉप में जाते हैं जहाँ पर वह उसे अपने प्रपोज कर देती है। उसकी बातों को सुनकर टोमोए शॉक्ड हो जाता है और वह उसे अपने हाथ में उठाकर बिल्डिंग के किनारों पर चलने लगता है। वह उसे कहता है कि मैं कभी भी एक इंसान से प्यार नहीं करूंगा जब तक कि ये प्यार का भूत तुम्हारे दिमाग से नहीं उतरेगा। मैं अपने हाथों से तुम्हें नहीं उतारूंगा। नानागामी यहाँ पर ऊंचाई को देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। वह उससे सच में प्यार करने लगी थी। वह काफी ज्यादा रोती है और उसे बार बार बोलती है। अब वह यहाँ पर उसे देखकर ताने लगता है और अचानक से उसके हाथ से वह छूट जाती है। टोमोए उसे बचाने के लिए कूद जाता है, पर नानागामी उसे देखकर काफी ज्यादा रो रही होती है। टोमो उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है। वह अपना हाथ उसके हाथों की तरफ बढ़ाता है, पर वह अपनी पावर से उसे दूर ढकेल देती है। अब इन सभी चीजों से टोमोए डर जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता इससे क्या करना चाहिए। वह उसे प्रॉमिस करता है, ठीक है मैं आज का दोबारा तुम्हें टच नहीं करूंगा, पर ये आखिरी बार होगा जब तुम मुझे एक बार अपनी मदद करने दो। इस बात पे वह मान जाती है। वह एक दूसरे को गले लगाकर आराम से जमीन पर उतर जाते हैं। हम देखते हैं नानागामी जो कि टोमोए से रिजेक्ट हो चुकी है, वह काफी ज्यादा उदास नजर आती है। अब उसकी इस उदासी को देखते हुए उसकी दोस्त एक बीच ट्रिप का प्लान बनाते हैं कि उसकी उदासी को दूर किया जा सके। पर टोमोए नहीं चाहता था कि नानागामी समुद्र में जाए क्योंकि उसे खतरा हो सकता था। पर नानागामी उसकी बातों को नहीं मानती और टोमोए और मिज़ुकी भी उनका पीछे पीछे वहां पर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई रीजन होता है और टोमोए समुद्र में नहीं जाता। इस चीज का फायदा उठाता है मिज़ुकी जो उसके साथ समुद्र में चला जाता है। तभी हम देखते हैं मिकागे को जिसका एक और गॉड दोस्त वहीं पर बीच में था। ये दोनों ही उस दूर से उन लोगों को देख रहे थे। तब कुछ सीन क्रिएट करने के लिए जो मिकागे के साथ वाला गॉड था जो ओरोही की थी उसे समुद्र के अंदर ही गायब कर देता है। नानागामी इन सभी चीजों को देखकर घबरा जाती है और टोमोए से हेल्प मांगती है उसे ढूंढने के लिए। टोमोए ना चाहते हुए भी उसे शांत करने के लिए उसे टच नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने कसम खाई थी कि अब उसे तुरंत पता चल जाता है कि टोमोए समुद्र के अंदर ही है। अब ऐसा पता चलने के बाद वह अपनी पुरानी राइवलरी के चलते हुए टोमोए को किडनैप कर लेता है। नाना भी टोमोए को बचाना चाहती थी और समुद्र में जंप कर जाती है, पर ड्रैगन किसुना उसे पकड़ के बाहर निकालती है और उससे कहती है कि दरअसल टोमोए और मेरे बीच कुछ पुरानी बातें हैं जिन्हें हमें क्लियर करना है और तुम हमारे बीच ना आओ। नानामी उससे रीजन पूछती है जहाँ पर वह उसे बताता है कि दरअसल बहुत साल पहले दरअसल उसने मेरी एक आंख चुरा ली थी और अगर तुम्हें उससे बचाना चाहती हो तो तुम 2 दिन के अंदर वो आंख लाकर मुझे दे दो, मैं टोमोए को छोड़ दूंगा। नानागामी भी इसके लिए तैयार हो जाती है। वह मिज़ुकी की हेल्प लेती है। उसके टाइम ट्विस्टिंग बर्नर की हेल्प से पास्ट में जाने का सोचती है ताकि वह आई का पता लगाए और लाकर टोमो को बचाए। वे पास्ट में जाकर टोमोए से मिलते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वे देखते हैं कि टोमोए ने एक बीमार लड़की जिसका नाम यूचिकी था उसकी हेल्प के लिए इस आंख को चुराया था। वह उस आंख को यूचिकी को दे देता है और पानी लाने के लिए कहीं चला जाता है। जब वह वहां से चला जाता है तो नानागामी और यूचिकी रूम के अंदर जाकर देखते हैं कि यूचिकी जिसकी जान जाने ही वाली है, नानागामी अपने हाथों से उसकी आंखों से खिलाने लगती है।
तभी मिजुकी वहाँ पर आकर उसे रोकता है और उसे कहता है कि अगर तुमने इस आँख को इसे खिला दिया तो हम टोमोए को खो देंगे। पर नानामी को यहाँ फील हो रहा था कि यूजुकी को इस आँख की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वह इस आँख को उसे खिला देती है। फिर ये लोग टाइम ट्रेवल के प्रेजेंट में चले जाते हैं। तब नानागामी यूजुको को सुझाव देती कि हमें इसु इगिमी से मिलना चाहिए, क्योंकि बातों के दौरान उसने बताया था कि एक ड्रैगन किंग की आंख उसके अंदर है। वह उसके अंदर से ड्रैगन किंग की आंख को निकालना चाहती है, वह इसलिए इजुगी से मिलना चाहती है। अब मिजुकी तुरंत उसे इसुगिमी के पास ले जाता है। इसुगिमी नागामी से कहता है कि वह उसके अंदर से ड्रैगन की आंख तो निकाल लेगी, पर बदले में तुम्हें अपनी लाइफ सर्कल का 30 साल उसे देना होगा। इस डील के नानागामी मान जाती है और फिर इशुइमी उसके अंदर से ड्रैगन की आइज को बाहर निकाल लेती है। वह बहुत ज़्यादा ट्राई करती है, बहुत सारी पावर्स का यूज़ करती है और बहुत सारे स्पेल को भी पढ़ती है। हमें पता चलता है दरअसल ये इशुइमी की चाल होती है ताकि वह नानागामी के अंदर से जो लैंड गॉड था उसकी पावर को निकाल सके। पर मिजुकी इसके बारे में पहले से ही जानता था। फिर वह नानागामी को किस कर लेता है, उसके साथ कॉन्टेक्ट बॉन्ड बना लेता है। इस करने के बाद कॉन्टेक्ट बॉन्ड बना लेता है। फिर वह उसका फैमिलियर बन जाता है और इज़ुगिमी की पिटाई करना शुरू कर देता है और नानागामी का लैंड गॉड मार्क उससे छीनकर उसे खिला देता है। पर नानागामी को जब पता चलता है कि मिजुकी ने सोते उसे किस किया तो वह उसकी पिटाई कर देती है। फिर वे लोग एक कछुए की सवारी करते हुए निकल पड़ते हैं ड्रैगन किंग के पैलेस की तरफ उनसे मिलने के लिए। पर ही वहाँ जाकर नोटिस करते हैं कि टोमोए जो किडनैप हुआ है उसने टोमोए ने ड्रैगन किंग की पिटाई करके रखी हुई थी। वह जैसे ही नानागामी को देखता है तो वह शिप के अंदर जाकर छुप जाता है। नानागामी जाकर उसे बाहर निकालती है और जाकर उसके गले लग जाती है। वह उससे कहती है कि भले तुम मुझे नहीं चाहते पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी हम मिजुकी को देखते हैं जो कि ड्रैगन किंग की वाइफ की जो खोया हुआ सरप्राइज था उसे वापस लौटा देता है और डील को खत्म कर देता है। फिर वह बाकी लोगों को ये बात भी बताता है कि ना चाहते हुए भी नागामी का अब फैमिलियर बन चुका है। जब टोमोए को इसके बारे में पता चलता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ पर टोमोए एक अजीब सी मरने जैसी हालत में आ चुका है, मरने जैसी हालत में पहुंच चुका था किसी जगह पर। ये एक बेस्टलैंड था। मिकाबे उससे मिलता है और वह उसे उठाकर अपने श्राइन में ला लेता है। हमें पता चलता है कि टोमोए का कॉन्टेक्ट एक फॉर्मर गॉड से था। उसने उससे वादा किया था कि वह युकिजी नाम की एक ह्यूमन लेडी के साथ अपना पूरी लाइफ को निकालेगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं था। युकिजी जो इंसान थी उसकी डेथ हो गई और उसका प्रॉमिस पूरा ना हुआ और कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। कॉन्ट्रैक्ट टूटने के कारण टोमोए को एक श्राप चढ़ गया। तभी मिकाबे अपनी पावर का यूज करता है और उसका इलाज करने की कोशिश करता है ताकि टोमोए उस लड़की युकिजी की यादों को अपने दिमाग से मिटा दे। ये एक जरिया था जिससे वह उस कॉन्ट्रैक्ट से बच जाता और श्राप से भी उसे मुक्ति मिल जाती। हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर ओनिगिरी मिजुकी को बताती है कि टोमोए जब पहली बार श्राइन में आया था तो वह इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। यही रीजन था कि मिकागे उसे काफी ज्यादा डांटता था। पर धीरे धीरे वह चीजों के साथ बदलता रहा और वह एक फैमिलियर की ड्यूटी को काफी अच्छे से सर्व करने लगा। फिर एक दिन मिकागे उस श्राइन को छोड़कर चले गए और नानागामी यहाँ पर आई। वही हम देखते हैं नानागामी की दोस्त उसे एक पार्टी में चलने के लिए उसके लिए इनविटेशन लाई थी। हालांकि नानागामी वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी, पर दोस्त उस पर प्रेशर डालते हैं और वह उसके लिए तैयार हो जाती है। पर टोमोए उसे वहाँ जाने से रोकता है और वह उसकी बात नहीं मानती। फिर कुरामा, टोमोए, मिजुकी तीनों ही उसके पास वाले कमरे में जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं पार्टी के दौरान जो नानागामी थी वह मिजुकी को स्नेक के रूप में वहाँ पर देख लेती है। वह उसे पकड़ती है और बाथरूम की तरफ चली जाती है। वह उसे पूछताछ करना शुरू कर देती है कि तभी टोमोए वहाँ पर आ जाता है। वह उसे कहता है कि दरअसल मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, यही रीजन था कि मैं यहाँ पर आया था। फिर वह वहाँ से चला जाता है। पार्टी के बाद नानागामी एक लड़की जिसका नाम कोहिरू नाकामी था उससे बातें कर रही थी। यह लड़का उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। जब टोमोए ये नोटिस करता है तो पीछे से उसे एक किक मारता है और वह मुंह के बल जाकर गिर जाता है। फिर वह नानागामी को खींचता है और वहाँ से दूर ले जाता है। वह उसे बताता है कि जब वह उस लड़के के साथ नानागामी को देख रहा था उसे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नानागामी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है कि तभी यहाँ पर मिजुकी आ जाता है दोनों के बीच में और ये एक अच्छा सा माहौल पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। अगले दिन जब कुरामा लोगों से मिल रही थी तो मिजुकी चाहता है उससे एडवाइस लेने के लिए ताकि कोई जरिया बन जाए और वह भी नानागामी के साथ स्कूल जा सके। पर तभी हम देखते हैं कि लड़कियां युजुकी को लूट लेती हैं। वहीं जब वह लोगों को डराता है तो पुलिस उसे भगा देती है। अब इन सारी चीज़ों के बाद जब वह टैक्सी को पकड़ के जा रहा होता है तभी अचानक कुरामा आकर उससे मिलता है, जो उसे अपने साथ वहाँ पर चल रही एक पार्टी में ले जाता है। पर कुरामा यहाँ पर मिजुकी को ज़्यादा हेल्प नहीं करता और वह एक कॉकटेल को पी लेता है जिससे उसके ऊपर नशा चढ़ जाता है और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि यहाँ पर शहर पे एक्ट्रेस बनने के लिए आई थी। वह उसकी हेल्प करती है। वह उसे अपनी फीलिंग शेयर करते हुए बताती कि उसे यहाँ पर रहना और वह यहाँ पर एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, पर वह ऐसा करके रहेगी क्योंकि उसका ये ड्रीम है। उसकी बातों को सुनकर मिजुकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वह उसे अपनी डिवाइन पॉट को दे देता है।
जिस पॉट का पानी पीकर जो उसकी गुस्सेल मैडम थी उस लड़की की, वह उसके कंट्रोल में आ जाती है। वही मिजुकी उस लड़की से कुछ सीख कर वापस से ट्राई में जाने की सोच है। वही नानागामी जो कि टोमो को अम्यूजमेंट पार्क में ले जाना चाहती थी, वह नहीं जाता। तभी सामानों के बीच उसे एक बॉक्स में हेयर पिन देख नजर आती है। टोमो झट से उसे उससे छीन लेता है और बातों को पलटने के लिए उसे अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए मान जाता है। वे दोनों ही पूरा दिन पार्क में जाते हैं और बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। वहीं जब राइड के दौरान टोमो के बाल उड़ रहे होते हैं तो वो उसके बालों को बांध भी देता है। नानागामी ये बिहेवियर से बहुत खुश होती है। तभी वह देखती है कि टोमो किसी लड़की के बालों को ठीक कर रहा होता है तो वह काफी ज्यादा जेलस फील करती है और काफी ज्यादा गुस्सा भी होती है। और यही गुस्से के कारण वह उसकी जो पुरानी ह्यूमन गर्लफ्रेंड थी उसकी बातें उससे करने लगती है। पर टोमो यहाँ पर अनजान बनने का नाटक करता है। नानागामी उसके इस बिहेवियर के कारण उस पर गुस्सा होती है और उसे झूठा कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर उस नाराजगी के साथ वह जाती तो है और इसी के साथ शाम भी हो जाता है। नानागामी एक बड़े से झूले में झूल रही होती है और वह सोचती है कि शायद टोमो उसके इस बिहेवियर को देखकर घर चला गया होगा। वह अपने आप को यहाँ पर गिल्टी महसूस करती है। वह अपनी मिस्टेक समझ के सिर को झूले पर पटकने लगती है। तभी अचानक से उसका बाल खुल जाता है और वह उस हेयरपिन को नोटिस कर लेती है। ये वही हेयरपिन था जिसे उसने टोमो के कमरे में सुबह देखा था। फिर उसे याद आता है कि जब टोमो ने उसके बालों को बांधा था जब उसने इसे लगाया होगा। वह उसे देखकर कुछ सोच ही रही होती कि तभी देखते हैं टोमो वहाँ पर आ जाता है। वह उस पर काफी ज्यादा गुस्सा दिखाता है और उसके पास आकर झूले में बैठ जाता है। फिर टोमो उसे बताता है कि दरअसल ये हेयर पिन किसी और का नहीं बल्कि उसने उसी के लिए खरीदे थे, पर उसे लगा कि वह हेयर पिन उसे पसंद नहीं आएगी। यही रीजन था कि उसने उसे इस हेयर पिन को नहीं दिया। नानागामी इन सारी चीजों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर वह नेक्स्ट डे शॉपिंग करने के लिए जाती है। तभी बातों के दौरान उसे पता चलता है कि दरअसल लोगों को मानना है कि उसका श्राइन एक हॉन्टेड प्लेस है। उसे ये सारी चीजें सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। वह चाहती है कि अब वह अपनी इमेज चेंज करेगी अपने श्राइन की। वह अपने दोस्तों को बताती है कि दरअसल वह श्राइन में एक सीक्रेट रिचुअल करना चाहती है ताकि लोग वहां पर आए और लोगों के जो थिंकिंग है श्राइन के लिए वह चेंज हो जाए। नानागामी के इस डिसीजन पर जो शिरिगामी थे मिजुकी और युजिकाई वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, पर टोमो का मुंह यहाँ पर उतर जाता है। फिर नानागामी और बाकी के सारे लोग इस रिचुअल को करने के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब सभी लोग वहाँ की साफ सफाई करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं टोमो को, जैसे नानागामी का ये आइडिया टोमो को बिल्कुल पसंद नहीं था, पर नानागामी चाहती थी कि लोग इस रिंग शिरिगामी में आए और उनकी थिंकिंग चेंज हो। रिचुअल की तैयारी काफी तेजी से चल रही होती है। तभी कुरामा नानागामी को एक रिचुअल डांस के बारे में भी बताता है। नानागामी को ये आइडिया काफी पसंद आता है, जहाँ पर टोमो भी इसकी हेल्प करता है। फिर वह रिचुअल के लिए उसे एक अच्छी सी ड्रेस लाकर देता है और साथ में उसकी इस ड्रेस के साथ काफी ज्यादा बड़ाई भी करता है। वह नानागामी को रिचुअल डांस यानी कागुरा डांस भी सिखाता है। वही हम देखते हैं मिकागे का जो दोस्त था वो सारी चीजों को देख रहा था, पर वह नानागामी से अभी भी खुश नहीं होता। उसे लग रहा होता है कि मिकागे ने उसे गलत ही चुना, पर मिकागे को नानागामी पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह उसका टेस्ट लेगा। अब वह नानागामी का टेस्ट लेने के लिए जो जहरीले बादल थे उसे श्राइन के एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। इन बादलों के कारण पूरा की पूरा इलाका बंजर बनने लगता है। तभी नानागामी अपनी करिश्माई मैजिक का यूज करती है और बादल से फाइट करने की कोशिश करती है, पर होता कुछ नहीं है। वहीं टोमो और मिजुकी भी एटमॉस्फेयर में हुए इस परिवर्तन के कारण काफी ज्यादा हैरान नजर आ रहे थे। नानागामी को इससे बचाने के लिए टोमो उसे उठाता और अपने कमरे में ले जाता है। वह उसे वहीं रहने का कहता है। वही नानागामी जो कि रिचुअल करना चाहती थी अपने इस प्लान को नाकामयाब होता देखकर काफी ज्यादा निराश हो जाती है। वह अपने आप को फेलियर समझती है और श्राइन को छोड़कर वहां से जाने लगता है। वहीं श्राइन जहां पर हलचल हो रही थी वहां पर करिश्माइन से पैक हुआ एक सील्ड बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिसके कारण जो करिश्माइन उसमें लगे हुए थे वो फट चुके थे। उसमें एक मेज़मा निकलता है। वहीं मिजुकी और टॉम बॉय साथ मिलकर नानागामी को ढूंढते हैं। वहीं कोटेस्को और इनिगिरी मिलकर उस जहरीले बादल को इकट्ठा कर रहे थे। वहीं टॉम बॉय अपनी फॉक्स फायर को नानागामी को ढूंढने के लिए भेज देता है। फिर वह मिजुकी को साथ में लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं नानागामी ने तलिस्मान मैजिक का यूज करके अपने आप को हाइडन किया था। तभी उसे मिकागे और बाकी की चीजें की फ्लैशबैक में यादें आने लगती है। तब उसे समझ आता है कि दरअसल श्राइन ही उसका असली घर है। फिर इस चीजों को रियलाइज करके वह करिश्मान को उतारती है और श्राइन की तरफ दौड़ पड़ती है। वहीं उस बॉक्स से जो निकला हुआ धुआं था उसने पूरे एटमॉस्फेयर को ढक लिया था। फिर हम देखते हैं उसके अंदर से बहुत बड़ी एक स्पाइडर स्पिरिट बाहर निकलती है और हमें पता चलता है कि इसे मिकागे ने ही हराकर इस बॉक्स में बंद किया था। तभी वहां पर नानागामी पहुंचती है तो वह देखती है कि कोटेक्सु जब उस मेज़मा से फाइट कर रहा था तो वह आधा से ज्यादा जख्मी हो चुका है। अब देखते देखते उस मकड़ी को भगाने के लिए वह कागरा रिचुअल डांस का यूज करती है। वह डांस कर ही रही होती है कि डांस के दौरान वह लड़खड़ाती है और वहीं पर धड़ाम से गिर जाती है। पर तभी वहां पर टोमो आ जाता है और थोड़े टाइम के लिए उसे हैंडल करता है। वह फिर से खड़े होकर नाचने लगती है। उसे और ज्यादा पावरफुल बनाते हुए मिकागे भी अपनी उसकी ड्रेस में कुछ चेंजेस कर देता है। फिर वह कागुरा डांस करती है और लास्ट में उस स्पाइडर स्पिरिट को खत्म करने में कामयाब हो जाती है। फिर
वह दिन आ जाता है फेस्टिवल का, जहाँ पर नानागामी सबके सामने वही कागुरा नृत्य करती है और सभी को इम्प्रेस कर देती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा सम्मोहित हो चुके थे उसके प्रति। फिर टोमोए भी उसकी तारीफ करता है और वापस से इस राइम के प्रति इमेज अच्छी बनाने के लिए उसे थैंक यू कहता है। फिर वह उसे किस करता है और इसी के साथ ही प्यारी सी एनीमे यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, एनीमे आपको कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं ऐसे ही एनीमे इस चैनल में अपलोड करता हूँ। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अगले काम को करने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।